हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो हम लोग इस टाइम जो है मैथमेटिक्स में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस समय। और इससे पहले मैं 4 लेक्चर ले चुका हूं, ये 5वां लेक्चर है। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख लेंगे, जिससे आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा। वैसे भी आपको समझ में तो आना ही आना है, क्योंकि क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और आज भी मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ इस लेक्चर में। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ द 3 consecutive terms of an AP is 9 and the product is 24. Find the numbers. यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याओं का योग 9 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई सीरीज है, उसका कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए। उन तीनों संख्याओं का जो सम है, जो योग है, वो 9 है। और उन्हीं तीनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है 24 है। तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर किसी भी सीरीज का कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम यहाँ पे मान लेंगे। देखिए, मानने को आप ये भी मान सकते हैं, हम जानते हैं कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये सब क्या है, ये सब सीरीज के टर्म्स हैं। तो इनमें से कोई भी 3 संख्याएं आप मान के सॉल्व कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इनमें से कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव आप नंबर ले लेंगे, कोई क्रमशः क्रमागत कोई भी 3 संख्याएं ले लेंगे, तो वो आपका एपी में ही रहेगा। और वही संख्याएं हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे इस सीरीज में कौन से 3 टर्म्स हैं जो तीनों टर्म्स का योग 9 है और उसका प्रोडक्ट 24 है। तो देखिए, सॉल्व हम इन संख्याओं को मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ये संख्याएं मानेंगे तो हमें बहुत सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे टर्म्स बताऊंगा जिनको अगर आप एज्यूम करते हैं तो उससे सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट, माना 3 क्रमागत संख्याएं वो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर यहाँ पे हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे, देखिए आपको याद करना होगा क्या, a प्लस डी और इधर ले लीजिए a माइनस डी। जब भी किसी क्वेश्चन में संख्याएं पूछी जाए, 3 संख्याएं वाला क्वेश्चन आ जाए, 3 नंबर्स का क्वेश्चन आ जाए, तो यही टर्म्स आप हमेशा एज्यूम किया करो। ये एज्यूम करने से क्या होता है, हमें सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है, बहुत ही इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी तीनों नंबर कैसे हैं, एपी में है। चलिए, फर्स्ट कंडीशन आपका क्या है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी तीनों संख्याओं का योग, इन्हीं तीनों संख्याओं का योग 9 है। यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 9। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो ये तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए, इससे हम सॉल्व करके देखिए क्या निकलता है। इससे माइनस डी प्लस डी ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 9। इसको कैंसिल करेंगे, 3 त्रिका 9, a इज इक्वल टू 3। अब देखो a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये जो मैंने नंबर यहाँ पे माना हुआ है, ये नंबर मानने से हमें यही फायदा हुआ कि a का वैल्यू हम 1 या 2 लाइन में सॉल्व करके निकाल लिए। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में चलते हैं। सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि उन तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है, 24 दिया गया है। तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 24 है, इन्हीं तीनों संख्याओं का। यानी a माइनस डी इंटू डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 24। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी
इज इक्वल टू 24। अब हम a का वैल्यू रख देते हैं, तो a का वैल्यू जब रखोगे कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस डी स्क्वायर इंटू डी इज इक्वल टू 24। d का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो d का 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 9d माइनस d का d स्क्वायर में तो ये हो जाएगा d क्यूब इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये आपका, अब आप इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। वैसे हम लोगों ने एक मिस्टेक किया हुआ, यहाँ पर a लिखा हुआ है, d नहीं है a, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है आपका 3। तो इसे जब सॉल्व करेंगे 3 8 24 8 हो जाएगा। 9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा +-1, यानी d का वैल्यू +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। d का वैल्यू कितना हो गया, 1 प्लस में भी और -1 में भी हो गया। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर्स निकालते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 3 ले लीजिए और d का वैल्यू क्या ले लीजिए, +1 ले लीजिए। तो नंबर क्या हो जाएगा, जो आपको नंबर्स निकालने हैं तीनों नंबर्स हो जाएगा आपका a माइनस डी, a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 1, a का वैल्यू 3 प्लस 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 3 4, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आप चाहो तो d का 2 वैल्यू है, इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इफ a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू -1 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तब आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला है आपका क्या, a माइनस डी, a का वैल्यू है 3 माइनस d का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस +1, कॉमा a का वैल्यू 3 a प्लस d यानी 3 माइनस 1 तो 4 3 2, दिस इज आंसर। ठीक है, तो कितना आसानी से, बहुत इजीली तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा, क्योंकि हमने ऐसा संख्या ही माना हुआ था जिससे सॉल्व करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वैसे तीनों क्वेश्चन में एक ही जैसा लेके आया हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग है उनमें बस। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 165, फाइंड द नंबर्स। वही क्वेश्चन है, यदि किसी मतलब कोई समांतर श्रेणी है, उसके 3 पदों का योग 21 है, उन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 21 है। सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21, उन्हीं तीनों संख्याओं का योग कितना है, 21। तो मान लीजिए तीनों संख्याएं क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी, ये हमने मान लिया अपने से। ठीक है, इन्हीं तीनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 21 दिया गया है, और उनके वर्गों का योग एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 165, और उन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग यानी उसके स्क्वायर का सम कितना है, 165। तो नंबर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी फर्स्ट कंडीशन में क्या है, तीनों संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का सम कितना दिया गया है, 21, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 21। यहाँ भी माइनस डी प्लस डी ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 21, 3 सते 21, a इज इक्वल टू 7। a का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब सेकंड कंडीशन में देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 165, तीनों संख्याओं का योग 165 है।
वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी पहले स्क्वायर करेंगे a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 165। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर्स ऑफ देयर सम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी दो प्रकार से कह सकता है क्वेश्चन में, उनके वर्गों का योग या योग का वर्ग, वो अलग अलग चीजें हैं। ये वर्गों का योग है तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर योग का वर्ग होता तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर कर देते हम फिर, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी का वैल्यू डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 165। 2ad प्लस में 2ad माइनस में कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 165। 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना दिया गया है 7 दिया गया है, इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 49 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 49 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। 49 इंटू 3 इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 4 3 12 2 14। 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165 में से 147 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18। 2 से 18 कैंसिल करेंगे तो 2 9 18, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी डी का 2 वैल्यू आ गया, प्लस 3 आ गया और माइनस 3 आ गया। तो प्लस 3 ही ले लीजिए, एक ही ले लीजिए। इफ ए इज इक्वल टू 7 एंड डी इज इक्वल टू 3 तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, नंबर हो जाएगा a माइनस डी 7 माइनस 3 कॉमा ए 7 कॉमा ए प्लस डी 7 प्लस 3, तो 4 कामा 7 कामा 10, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, फाइंड सच 3 नंबर्स, यहां भी 3 संख्याएं पूछा गया है। विच आर इन एपी, ऐसे 3 संख्याएं बताइए जो कि तीनों किस में हो, एपी में है। अब एपी का चैप्टर चल रहा है तो एपी के ही क्वेश्चन सभी होंगे, ठीक है, तो एपी का ही क्वेश्चन है। और एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 12, पहले और तीसरी संख्या का योग 12 दिया गया है। पहली और तीसरी संख्या का योग कितना है, 12। हमने 3 संख्या मान लिया, माना पहली संख्या a माइनस डी, दूसरी संख्या a है, तीसरी संख्या a प्लस डी है, और ये क्वेश्चन में कह रहा कि पहले और तीसरे का योग 12 है। यानी हम कह सकते हैं a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 12, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज 24, पहले और दूसरे का गुणनफल इसका और इसका कितना दिया गया है, 24, यानी कि a माइनस डी इंटू ए इज इक्वल टू 24। ये 2 कंडीशन दिए गए, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये
सेकेंड कंडीशन है आपका। तो नंबर्स क्या होगा, तो देखिए माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 12, 2 छंग 12, a इज इक्वल टू 6, a का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ a का वैल्यू 6 यहाँ पे रख दीजिए, 6 माइनस डी इंटू 6 इज इक्वल टू 24, 6 माइनस डी 6 चौक 24 4 हो गया, 6 माइनस डी इज इक्वल टू, यहाँ से अब डी का वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस डी इज इक्वल टू 4, ये इधर आएगा -6 हो जाएगा, माइनस डी इज इक्वल टू 4 में से 6 घटाएंगे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और डी का वैल्यू कितना हो गया 2। ए और डी का वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल गया। हमें तीनों नंबर्स निकालना है, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे आपके a माइनस डी, ए का वैल्यू है 6 माइनस 2, कॉमा ए का वैल्यू कितना है 6, a प्लस डी यानी 6 प्लस 2, तो 4 6 8, दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। Divide 72 in 4 such parts that they are in AP। 72 को आप ऐसे 4 संख्याओं में बांटिए जो कि AP में है, यानी हमें 72 को 4 भागों में बांटना है। उन चारों भागों में बांटिए जो AP में हो। कहने का मतलब ये है कि उन चारों संख्याओं का योग 72 है। सम ऑफ द 4 नंबर्स या 4 पार्ट्स इज इक्वल टू 72। इसको 2 प्रकार से सेंटेंस में कह सकता है। यहां पर यह कह दिया कि डिवाइड 72 इन 4 पार्ट्स, 72 को ऐसे 4 भागों में बांटिए जो AP में हो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चारों संख्याओं का योग 72 है जो कि AP में है, बात एक ही है। तो यहाँ पे 4 संख्या वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एंड रेशियो इन द प्रोडक्ट ऑफ, रेशियो इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे का प्रोडक्ट, पहले और तीसरे का प्रोडक्ट, पार्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट्स, सेकेंड और फोर्थ का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का रेशियो 5:8 दिया गया है। ठीक है, तो पहला नंबर तो ये है कि हम यहाँ पे 4 नंबर मान लेंगे। 4 नंबर, जब 4 नंबर मानना होगा ना तो कैसे मानते हैं, a प्लस डी, a माइनस 3d, a प्लस डी ले लीजिए, a माइनस डी इधर ले लीजिए। ठीक, फिर इधर a प्लस 3d ले लीजिए, तो इधर a माइनस 3d ले लीजिए। याद करने के तरीके हैं ये। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि इनका योग कितना दिया गया है 72। फर्स्ट कंडीशन a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी। देखिए ये आप संख्याएं जो मैंने माना हुआ है इसे आप याद कर लेंगे। जब 4 संख्या वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे मानेंगे, और जब 3 संख्याएं वाला क्वेश्चन आ जाए तो जैसा मैंने पहले बताया हुआ है आप उसे मान लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a इज इक्वल टू 72, 18 चौक 72, a इज इक्वल टू 18 आ गया। ऐसे संख्याएं मानने से हमें क्या ना, a का वैल्यू बहुत ही जल्दी और आसानी से मिल जाता है, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होता। अब अगले में सेकंड कंडीशन में चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट एंड थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे का गुणनफल, यानी कि a माइनस 3d इंटू a प्लस डी, पहले और तीसरे का गुणनफल दूसरे और चौथे के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात इनका कितना दिया गया है, दूसरे और चौथे के, दूसरा है a माइनस डी, चौथा है a प्लस 3d।
इन दोनों का जो अनुपात है, रेशियो है, 5:8 दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले और तीसरे का गुणनफल दूसरे और चौथे टर्म्स के गुणनफल का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 5:8 दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अब चलिए हमें सॉल्व करके डी का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहला नंबर तो ये है कि हमें ए का वैल्यू रख देना चाहिए। ए का वैल्यू रखिए, या पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। ए का मल्टीप्लाई इन दोनों में कीजिए, तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस AD माइनस 3AD माइनस 3D स्क्वायर। नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 3AD माइनस AD माइनस 3D स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, अब ए का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है? 18 का स्क्वायर प्लस 18D माइनस 3 इंटू 18 इंटू डी अपान में 18 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 18 इंटू डी माइनस 18D माइनस 3D स्क्वायर 3 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ भी कुछ छूटा हुआ है, डी स्क्वायर AD 18D माइनस 3AD माइनस 3D स्क्वायर, यहाँ भी में छूट गया, इक्वल टू 5/8। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अट्ठारह का स्क्वायर कर देते हैं, या हम 18 को लिख सकते हैं 18 इंटू 18। एक काम करते हैं, ऊपर से 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और नीचे भी 3 कॉमन ले लेते हैं, तो कुछ छोटा हो जाएगा ये आपका ये। तो अब देखो 18 इंटू 18 को हम क्या, 18 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 18 इंटू 18, जब 3 कॉमन लेंगे तो 6 इंटू 18 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ 3 कॉमन ले लो तो 6 इंटू 18 प्लस 3 छंग 18, 3 कॉमन ले लिए केवल 18 बचेगा, डी माइनस डी स्क्वायर। सेम हियर 3 कॉमन ले लीजिए तो 6 इंटू 18 प्लस 18D माइनस 6D माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8। 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम और कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका 8 का इन सभी संख्याओं में कर लीजिए, तो जगह 6 इंटू 18 इंटू 8 प्लस 8 छंग 48D माइनस, ऐसा कर लेते हैं कि 18D में से 6D घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 18 में 6 घटाएंगे अगर हम तो 12D बचेगा माइनस का, तो 12 इंटू 8 96D माइनस 8D स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 6 30 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 5 90 माइनस, या 18 में से 6D घटा लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा? 12D बचेगा, तो 12 इंटू 5 60 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 60D माइनस 5D स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, सबको एक तरफ ले लेंगे हम, माइनस 8D स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर, इधर लाएंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा। 8D स्क्वायर में से 5D स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस के 3D स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 96D है माइनस में, और ये है प्लस में, इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा,
दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 96 और 60 कितना हो जाएगा आपका, -6 6 9 156D हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 6 48 6 कम 6 4 10 इंटू 8 माइनस 540 इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, माइनस का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा 3D² प्लस 156D माइनस 808 माइनस ये प्लस में हो जाएगा 540 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया सब में, और तो ये हो जाएगा 3D² प्लस 156D माइनस 808 में से 540 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 में 0 घटाएंगे तो 8, 10 में 4 घटाएंगे 6 और 7 में 5 घटाएंगे 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको चेक कीजिए कहीं मिस्टेक हुआ यहाँ पे नंबर के साथ में। आठ इंटू 8 64 6 ये होगा, $324। सब में 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका D² प्लस 3 पचे 15 3 दूना 52D माइनस 108 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा इक्वेशन सॉल्व करना आप सभी को आना चाहिए। उसका नियम ये है कि ये भी मैं बहुत ही छोटी चीज़ें, ये सब आपको आना चाहिए। पहला संख्या लिख लीजिए D² प्लस और लास्ट वाला लिख लीजिए 108 इज इक्वल टू 0। इस 52 को तो ऐसे भागों में बांटिए कि उसका मल्टीप्लाई करें तो 108 आना चाहिए। तो 54 दूना 108 होता है और 54 में 2 घटाएंगे तो 52 आ जाएगा। यानी 52D को हम लिख सकते हैं 54D माइनस 2D। ठीक है, अब दो का कॉमन ले लीजिए दोनों में, इन दोनों में कॉमन है D तो ये बचेगा D प्लस 54। इन दोनों में -2 कॉमन है तो D प्लस 54 इज इक्वल टू 0। D प्लस 54 D माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इफ D माइनस 2 इज इक्वल टू 0 D बराबर 2। ठीक है, अब हमें A का वैल्यू भी मालूम हो गया, D का वैल्यू भी मालूम हो गया, ये 4th नंबर हमें मालूम चल जाएगा। तो हमारा 4th नंबर क्या हो जाएगा, वो 4th नंबर हो जाएगा A माइनस 3D। A का वैल्यू है 18 माइनस 3 इंटू D का वैल्यू 2। A माइनस D 18 माइनस 2, A प्लस D 18 प्लस 2, A प्लस 3D 18 प्लस 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 18 में से 6 घटाएंगे तो 12, 18 में 2 घटाएंगे तो 16, 18 2 20, 3 दूना 4 24। ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका ज़्यादा था, इतना भी टफ नहीं है। अगर आपको कहीं डाउट हो, कहीं कन्फ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर आपको दूंगा। चलिए अब मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में आपको। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, बहुत अच्छा लगा हो क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।